आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 5 की जो प्रैक्टिस बुक है डीएवी स्कूल की, उसका फर्स्ट यूनिट। नाम क्या है? नाउन्स। सो लेट्स स्टार्ट। नाउन्स, सबसे पहले नाउन्स किसको कहते हैं? तो सिंपल में याद रखना, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन बोलते हैं, या ऐसे भी तुम बोल सकते हो नेम इज़ कॉल्ड नाउन। अब नेम में क्या है? तुम्हारा नाम भी नाउन है, तुम्हारे स्कूल का नाम नाउन है, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स जितने हैं उनका नाम नाउन है, तुम्हारे क्लास टीचर का, तुम्हारे सब्जेक्ट टीचर का, आपके स्कूल के, आपके विलेज का, आपके कंट्री का, ये सारे नाम क्या हैं? नाउन्स हैं। लेकिन ये कैसे नाउन्स हैं? अभी जो मैंने बोला कि आपका नाम, आपके फैमिली मेम्बर्स का नाम, कंट्री का नाम, विलेज का नाम, डेज नेम, मंथ्स नेम, ये सारे क्या हैं? प्रॉपर नाउन हैं। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन इस यूनिट में हम लोग किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे? किस नाम के बारे में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में कैसे नाम आते हैं? वैसी चीज़ों के नाम आते हैं जिसको हम देख या छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या कौन सी चीज़ें हैं वो? तो वैसी चीज़ें हैं फीलिंग, नेम ऑफ फीलिंग, स्टेट, वो सारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो चलो अब इसमें देखते हैं। यहाँ आपका फर्स्ट में दिया हुआ है वर्कशीट 1 इन सेक्शन C1। तुम लोगों की बुक में एक इंग्लिश रीडर बुक है, ठीक है, तो उसका नाम क्या है? ग्रोइंग अप ऑफ माई इंग्लिश रीडर मिस रोमा सिंग्स अ सॉन्ग। उसमें जब तुम उस यूनिट को पढ़ोगे, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, तो तुम पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि मिस रोमा जो है एक गाना गाती है, और नाम क्या है उनके सॉन्ग का? माई फेवरेट थिंग्स फॉर द चिल्ड्रन। देखो वो क्या बोल रही है। रीड यानी पढ़ो, रीड द फेवरेट थिंग्स, उनके फेवरेट थिंग्स के बारे में हम लोग नीचे देखेंगे। ठीक है, रीड द फेवरेट थिंग्स, गिवन यानी दिया हुआ है, बिलो मीन्स नीचे, उसके बारे में देखो क्या बोलती है। माई फेवरेट थिंग्स, कौन कौन सी है फेवरेट थिंग्स उनकी? रेन ड्रॉप्स ऑन रोजेज, फूल पे, गुलाब के फूलों पर जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, बारिश की बूंदें होती हैं, उनकी वो फेवरेट चीज़ है, उसको वो अच्छा लगता है। नेक्स्ट वन इज़ विस्कर्स ऑन किटेंस। विस्कर्स, ठीक है, विस्कर्स जैसे ह्यूमन बींग्स में मुस्टैश होता है, मूछें जो होती है, वैसे ही किटेंस, किटेंस किसको पहले बोलते हैं इसको समझ लो। तो यंग वंस ऑफ कैट, बिल्ली के बच्चों को किटेंस बोलते हैं, और उनके अपर लिप्स पे आप देखोगे हेयर, ऐसे बाल होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड किटेंस। तो वो भी मिस रोमा को पसंद है। देन उसको क्या पसंद है? विंटर्स पसंद है। और नेक्स्ट शी इज़ टेलिंग अबाउट द स्नोफ्लेक्स। स्नोफ्लेक्स डस्ट होता है, बहुत टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो होते हैं, उसको बोलते हैं स्नोफ्लेक्स। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें हैं जो क्या है? मिस रोमा की फेवरेट थिंग्स है। अब हम लोग जानेंगे कि जैसे कि मिस रोमा की कुछ फेवरेट थिंग्स है, वैसे आपकी भी होती है, सब लोगों की कुछ फेवरेट थिंग्स होती हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि कोई चीज़ तुम्हारी फेवरेट क्यों है? सपोज दैट तुम बोलोगे, मैं पूछूंगी व्हाट इज़ योर फेवरेट थिंग्स, तो तुम बोलोगे आइसक्रीम, कोई बोलेगा चॉकलेट, समवन से समथिंग एल्स। तो क्यों है? उसके पीछे रीज़न क्या है? उसकी किस क्वालिटी के कारण वो तुम्हारा फेवरेट है? तो उस जिस क्वालिटी के कारण तुम्हारी कोई चीज़ फेवरेट है, उस क्वालिटी के नाम को ही हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे यहाँ पर देखो एक्सरसाइजेस है। नाउ राइट डाउन, और देखो इसको नोटबुक्स में बनाना, सिर्फ बुक्स में ही नहीं, नोटबुक्स में भी एक्सरसाइज करना। नाउ राइट डाउन एनी 5 ऑफ योर फेवरेट थिंग्स। अब तुमको लिखना है कोई 5 तुम्हारी जो फेवरेट थिंग्स है उसके बारे में लिखो इन द ब्लर्ब्स। देखो दिस इज कॉल्ड ब्लर्ब्स, तो इसमें तुम लिखो कोई भी एनी 5 थिंग्स, फेवरेट थिंग्स इन द ब्लर्ब्स गिवन यानी जो दिया हुआ है नीचे। एक चीज़ याद रखना, सिर्फ वही चीज़ें, किसी बच्चे से कॉपी मत करना, कहीं और से नहीं, जो तुम्हारी फेवरेट चीज़ें हैं उसका नाम यहाँ पे लिखो। ठीक है, पहले उन चीज़ों के नाम लिखो, उसके बाद नीचे तुमको लिखना है कि जो चीज़ें तुम्हारी फेवरेट है वो क्यों है, उसमें कौन सी क्वालिटी है। तो क्वालिटी का नाम जो लिखोगे दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सी, अब तुमने लिख दिया, तो दिस आर माई फेवरेट थिंग्स। सी,
नाउ इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो, ब्लैंक्स यानी खाली जगह में, यहाँ पर देखो ब्लैंक्स है ना, खाली जगह। नाउ इन द ब्लैंक्स गिवन, गिवन यानी जो दिया हुआ है, बिलो मीन्स नीचे। राइट वन क्वालिटी, तुमको क्वालिटी का नाम लिखना है। जैसे तुम मान लो कि लिखोगे, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे तुमने मान लो लिखा आई लाइक चॉकलेट, वाई, फॉर इट्स स्वीटनेस, तो तुम्हारा स्वीटनेस जो है, स्वीटनेस इज द नेम ऑफ क्वालिटी and this is called abstract noun, okay, for which you like the things written above. For example, you may like an ice cream for its taste, taste के लिए पसंद करते हो। I like what, winter, because of its, for its cool, cool नहीं लिखो, coldness लिख सकते हो, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे डिफरेंट, अपने यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, अपने फेवरेट थिंग्स का नाम लिखो और इधर उसके क्वालिटी का नाम लिखो जिसके कारण तुमको वो चीज़ पसंद है, ओके। तो यहाँ पर जो तुम लिखोगे ये सारे क्या हो जाएंगे, क्वालिटी के नाम हो जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को दिमाग में भी रखना, इसको हमेशा प्रैक्टिस करना और इसको याद करना, ओके। कैन यू टच, अब यहाँ पे कह रहा है कि कैन यू टच, क्या तुम छू सकते हो या देख सकते हो द क्वालिटीज़ फॉर विच यू लाइक योर फेवरेट थिंग्स। देखो तुम्हारी जो भी फेवरेट थिंग्स, अभी वीडियो देख रहे हो और सोचो कि तुम्हारी फेवरेट थिंग्स कौन सी चीज़ है, और फिर दिमाग में ये भी सोचो कि तुम्हारी वो फेवरेट क्यों है, किस चीज़ के कारण, किस क्वालिटी के कारण तुम उसको पसंद करते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्वालिटी को कभी हम देख या छू नहीं सकते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि कैन यू टच और सी द क्वालिटीज़ for which you like your favorite things, then you will say no. So of course not, you can only feel them, तुम उसको सिर्फ फील कर सकते हो। The qualities that you have listed above are abstract nouns. तो क्वालिटी के नाम को क्या बोलते हैं, abstract nouns। नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है, सी, यहाँ पर याद रखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स किसके नाम को बोलते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स नेम क्वालिटीज़ के नाम को बोलते हैं। स्टेट, स्टेट्स मतलब राज्य नहीं, स्टेट मतलब किस, मतलब कंडीशन क्या है, जैसे पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी, फिर क्या बोलेंगे, मिजरी, सफरिंग्स, ठीक है। फिर फीलिंग्स के नाम को, फीलिंग्स, आइडियाज़, इसके नाम को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। विच वी कैन ओनली थिंक अबाउट, जिसके बारे में तुम सिर्फ सोच सकते हो बट कैन नॉट सी और टच, लेकिन तुम उसको देख या छू नहीं सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर यूजुअली सिंगुलर बट सम ऑफ देम कैन बी यूज्ड इन द प्लूरल ऑल्सो। एक चीज़ और याद रखना, जनरली अगर तुमसे कोई पूछे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का नंबर क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, तो तुम बोलना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर यूजुअली वो सिंगुलर में ही हमेशा यूज़ होते हैं। सम ऑफ देम, एक्सेप्शन में जो होते हैं, कैन बी यूज, उनको यूज़ किया जा सकता है इन द प्लूरल ऑल्सो। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉयज़, मेमोरीज, आइडियाज़, तो ये सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स सीखना है तो हर दिन क्या करना कि कम से कम 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स लिख के और उससे सेंटेंस बनाना, ओके। लुक, ऑल द वर्ड्स, वो सारे शब्द जो यहाँ पे दिए हैं, लाइक जेलसी, हैप्पीनेस, स्पीड, लव, सरप्राइज, हाइट, रफनेस, सो दिस आर द वर्ड्स, ऑल द वर्ड्स गिवन, गिवन यानी जो दिया हुआ है, बिलो मीन्स नीचे, इसको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो हमेशा रखोगे, तो अगर दिमाग में रखोगे याद रहेगा, कोई पूछेगा जस्ट गिव एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, तो बोलना जेलसी, एंड डू यू नो ऑल दिस आर द नेम ऑफ फीलिंग्स, जेलसी, हैप्पीनेस, स्पीड तो स्टेट है, और लव तुम्हारे फीलिंग्स का नाम हो गया, सरप्राइज भी फीलिंग्स का नाम हो गया, सरप्राइज, सरप्राइज, यस फीलिंग्स। हाइट तुम्हारा हो गया क्या चीज़, हाइट, वेट, हाइट तुम्हारा हो गया क्वालिटी, एंड रफनेस इज ऑल्सो क्वालिटी। सो लुक हियर, यहाँ पे मैं बता देती हूँ व्हाट इज़ बीइंग सेड। वर्कशीट 2 में देखो क्या करना है, वर्क विथ योर पार्टनर,
यहाँ वर्क विद योर पार्टनर यानी क्या, तुम्हारा जो भी क्लासमेट, वर्क विद योर पार्टनर यूजिंग द क्लूज, क्लू को यूज़ करो जो कहाँ पे दिया हुआ है, एड बॉक्स में। आपका यहाँ पर है एड बॉक्स, इससे वर्ड लेके देखो यहाँ लिखा हुआ ना एड बॉक्स, यहाँ से मदद लो। ओके, एड बॉक्स कंप्लीट द सेंटेंसेस, और उसके बाद तुमको क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो, जो नीचे दिया हुआ है। द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू, पहला आप लोगों के लिए कर दिया गया है। सी हियर द नेम ऑफ क्वालिटी हैज़ बिन गिवन, काइंडनेस, ऑनेस्टी, क्रुएल्टी, ब्यूटी, ह्यूमर। काइंडनेस यानी क्या, कौन सी क्वालिटी, दयालुता, दयालुता की क्वालिटी जिसके अंदर काइंडनेस होती है, जो पर्सन काइंड होता है। तो पर्सन काइंड क्यों कहा जाता है, हिंदी में बोलते हैं कि वो बहुत दयालु है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कौन सी क्वालिटी है, काइंडनेस की। काइंडनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, दयालुता, जो दूसरे को देख के, दूसरे को प्रॉब्लम में देख के उसकी मदद करने का सोचता है, उसके लिए सॉरी फील करता है। सो जस्ट सी वन बाय वन। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा किस लिए जानी जाती थी, कैन यू टेल मी? यस, काइंडनेस। सो मदर टेरेसा इज़ नोन, इज़ नोन यानी आज भी जानी जाती हैं किस लिए, फॉर हर काइंडनेस। तो देखिए काइंडनेस क्या है, क्वालिटी का नाम, सो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नूरजहां, हु वाज नूरजहां, द वाइफ ऑफ एम्परर जहांगीर, जहांगीर की वाइफ थी। एंड डू यू नो शी इज़ फेमस फॉर व्हाट, नूरजहां इज़ फेमस, फेमस यानी जानी जाती थी, उसको हर कोई जानता है। देखो जब कोई अपने अच्छे क्वालिटी के लिए जाना जाता है तो वहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं फेमस, लेकिन जब आप कोई आप ख़राब काम के लिए किसी को जानते हैं तो उसको बोलते हैं नोटोरियस। क्या बोलेंगे, नोटोरियस। तो फेमस का अपोजिट क्या चीज़ हो जाएगा, नोटोरियस, यहाँ पे आर हो जाएगा। ओके, सो नूरजहां, द हु वाज नूरजहां, द वाइफ ऑफ एम्परर जहांगीर, जहांगीर की वाइफ थी। एंड शी इज़ फेमस फॉर व्हाट, शी इज़ फेमस फॉर हर ब्यूटी, किस लिए जानी जाती थी, अपनी सुंदरता के लिए। उसके अंदर कौन सी क्वालिटी थी, ब्यूटी। सो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट वन, हैव यू एवर सीन, देखे हो चार्ली चैपलिन को, अगर नहीं देखो हो तुम यूट्यूब पे देख सकते हो जाके। चार्ली चैपलिन वॉज, हु वॉज चार्ली चैपलिन, ही वॉज द ग्रेट कॉमेडियन। उनके एक्टिविटी से बहुत लोगों को वो बहुत हंसाते थे। सो वन एक्टर हु मेक्स यू लाफ अ लॉट इज़ कॉल्ड कॉमेडियन, जो आपको बहुत हंसाता है एक्टर उसको बोलते हैं क्या, कॉमेडियन। सो चार्ली चैपलिन, चार्ली चैपलिन द कॉमेडियन, यानी चार्ली चैपलिन कौन था, कॉमेडियन। इज़ रिमेंबर्ड, इज़ रिमेंबर्ड यानी उनको याद किया जाता है किस लिए, फॉर हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, जो आप वो वही हंसा सकता है जिसमें क्या हो, सेंस ऑफ ह्यूमर हो। ह्यूमर की स्पेलिंग चलो दो, हाँ, HUMOUR, HUMOUR। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं हिटलर की तरफ। यू कैन सी द इमेज ऑफ हिटलर। एंड हिटलर, हु वॉज हिटलर, हिटलर वॉज द जर्मन डिक्टेटर। एंड वॉट ही इज़ नोन फॉर, ही इज़ नोन फॉर हिज क्रूएल्टी। हिटलर को किस लिए जाना जाता है, उसके क्रूएल्टी के लिए। देखो काइंडनेस की अपोजिट, काइंडनेस का अपोजिट होता है क्रूएल्टी। काइंडनेस किस क्वालिटी को बोलते हो, जैसे कोई प्रॉब्लम में होता है तो आपको उसको देख के बहुत पिटी फील होती है, दया आपको आती है, आप उसकी मदद करना चाहते हो तो उसको बोलते हैं कि उसमें काइंडनेस है। लेकिन क्रूएल्टी किस में होती है, जो दूसरे के कष्ट को नहीं समझता, उसको और परेशान करता है। सो हिटलर द जर्मन डिक्टेटर इज़ नोन फॉर हिज क्रूएल्टी, किस लिए जाना जाता था, क्रूएल्टी। तो हिटलर और चार्ली चैपलिन दोनों क्या है, अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है। और यहाँ पर एग्जैक्ट अपोजिट में देखोगे, हिटलर, हिटलर इज़ नोन फॉर क्रूएल्टी वाइल मदर टेरेसा इज़ नोन फॉर काइंडनेस। तो दोनों पर्सनालिटी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। नाउ वी विल सी, कैन यू सी द, अच्छा तुम मुझे बता सकते हो ये पिक्चर देख के, हु इज़ ही, टेल मी। Yes, he is Mahatma Gandhi. He is lovingly called as
बापू बाय द पीपल ऑफ इंडिया। लोग इनको क्या बोलते हैं प्यार से? बापू। महात्मा गांधी इज़ रिस्पेक्टेड। महात्मा गांधी को रिस्पेक्ट दिया जाता है किस लिए? फॉर हिज ऑनेस्टी। उनमें कौन सी क्वालिटी थी? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के कारण। सो दिस इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अंडरस्टूड? हो गया 2 वर्कशीट। चलो नेक्स्ट भी देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ब्रेन टीजर को भी एक बार देख लो। ब्रेन टीजर, ओके, तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज होगी। वर्क विथ, वाई इट इज़ कॉल्ड, सच एक्सरसाइजेज आर कॉल्ड ब्रेन टीजर्स, क्योंकि यू नीड टू थिंक ऑन दैट, यू नीड अ लॉट ऑफ थिंकिंग, ओके। सी वर्क विद योर पार्टनर। फिर देखो, जब भी कहे कि वर्क विद योर पार्टनर, यानी आपका जो क्लासमेट है, आपका जो फ्रेंड है, दोनों साथ मिलके सॉल्व करो। सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल। दिस इज कॉल्ड क्रॉसवर्ड पजल, ठीक है। बाय फिलिंग इन द क्वालिटीज़, क्या करके? क्वालिटीज़ फिल करके, जो परसिस्ट बाय द फॉलोइंग पीपल, जो कि लोगों में होता है। परसिस्ट बाय द फॉलोइंग पीपल, नीचे जो लिखा हुआ, कौन से फॉलोइंग पीपल? देखो, हियर इट इज़ बीइंग सेड, यहाँ पे आपका नीचे लिखा हुआ है। फर्स्ट में है, बताओ, 3 अक्रॉस। अक्रॉस यानी ये जो है, देखो पहले अक्रॉस और डाउन समझ लो। देखो, अगर ऐसे है तो इसको बोलते हैं अक्रॉस, और ऐसे है तो दिस वन इज कॉल्ड डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि वाइज किंग। देखो, वाइज जो एडजेक्टिव है, यानी वाइज तुम किस पर्सन को बोलोगे? वाइज किंग भी हो सकता है, वाइज पर्सन भी हो सकता है, वाइज टीचर भी हो सकता है, वाइज फ्रेंड भी हो सकता है। आप वाइज किसके लिए यूज़ करोगे? किस पर्सन के लिए यूज़ करोगे? तो तुम बोलोगे मैम, जिसमें क्वालिटी होगी। कौन सी क्वालिटी? विजडम। बुद्धिमान किसको बोलते हैं? जिसमें बुद्धिमानी होती है। तो 3 में हो जाएगा, वाइज के सामने क्या लिखोगे? 3 में देखो यहाँ पे क्या लिखोगे? विजडम, WISDOM, विजडम हो गया। नेक्स्ट में देखो, एन एंग्री पर्सन, किसको बोलोगे कि एंग्री है? एंग्री पर्सन मीन्स गुस्साया हुआ पर्सन। तो एंग्री वर्ड आप किसके लिए यूज़ करते हो? जिसमें कौन सी क्वालिटी होती है? एंगर। ये हालांकि हाउएवर एंगर इज अनडिजायरेबल क्वालिटी, लेकिन एंग्री पर्सन कौन? जिसमें क्या होगा? एंगर। तो ये भर देना तुम किस में? 4 में, अक्रॉस में। तुम ऊपर में देख के अपना फिल कर लेना। एन इनोसेंट चाइल्ड। इनोसेंट किसको बोलोगे? जिसमें कौन सी क्वालिटी होगी? इनोसेंस। तो 4 में हमने देखा था कि 4 में आपको क्या भरना है? एंगर, ANGER। और इनोसेंट किस में था? इनोसेंट तुम्हारा है, क्वेश्चन नंबर देखो, इनोसेंट ब्रेवरी। तो यहाँ पे लिखोगे किसको? इनोसेंट किसको बोलते हैं? जिसमें कौन सी क्वालिटी होती है? इनोसेंस। एंड द नेम ऑफ क्वालिटी इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, INNOCENCE, इनोसेंस, ओके। अब देखो 8 में ब्रेव पर्सन। ब्रेव किसको बोलोगे? जिसमें कौन सी क्वालिटी होगी? ब्रेवरी, BRAVERY। क्या बोलेंगे? ब्रेव। ब्रेव पर्सन में कौन सी क्वालिटी होगी? ब्रेवरी। क्वालिटी के नाम को बोलेंगे ब्रेवरी, एंड दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आते हैं डाउन वाले में। सिंसियर फ्रेंड, सिंसियर फ्रेंड, सिंसियर टीचर। सिंसियर एडजेक्टिव है, किस पर्सन को डिस्क्राइब करोगे? किस पर्सन को बोलोगे कि सिंसियर है? सिंसियर टीचर, सिंसियर प्रिंसिपल, सिंसियर फ्रेंड, सिंसियर ब्रदर, ओके, सिंसियर नेबर, सिंसियर स्टूडेंट। तो सिंसियर किसको बोलते हैं? जिसमें कौन सी क्वालिटी होती है? सिंसियरिटी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो तुम फिर डाउनवर्ड में नंबर 1 में जाके फिल कर लेना। SINCERITY, ये क्या हो गया? सिंसियरिटी। लेज़ी वर्कर में कौन सी क्वालिटी है? लेज़ी, जो काम नहीं करना चाहते हो, तो उसमें क्या होती है? लेज़ीनेस, LAZINESS, लेज़ीनेस।
ऑनेस्ट किस पर्सन को बोलते हैं ऑनेस्ट, जिसमें कौन सी क्वालिटी होती है, ऑनेस्टी। क्या होती है, ऑनेस्टी। ओके, तो ऑनेस्टी भी फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। नेक्स्ट, whom do you called proud? कैसे बहुत बार लोग कहते हैं आई एम प्राउड मदर, आई एम प्राउड फादर, आई एम प्राउड टीचर, आई एम अ प्राउड स्टूडेंट, आई एम अ प्राउड पर्सन। तो प्राउड किसको बोलते हैं, जिसमें कौन सी क्वालिटी होगी, तो जिसमें क्वालिटी होगी प्राइड की, तो दिस पर्सन इज कॉल्ड प्राउड। ओके, तो प्राउड में कौन सी क्वालिटी होगी, प्राइड। ओके, चलो ये भी हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट में आते हैं वर्कशीट 4 में, देखो ठीक है, वर्कशीट 4। सो अब हम लोग किसके जर्नी पर करेंगे, चलेंगे, लेट अस गो ऑन अ डिक्शनरी सफारी। हम लोग कहाँ चलेंगे, किस चीज़ को देखेंगे, वर्कशीट 4। लेट अस गो मतलब आओ चलो, चलते हैं किस पे, ऑन अ डिक्शनरी सफारी, डिक्शनरी की यात्रा पे चलते हैं, चलो उसकी खोज एक्सप्लोर करते हैं उसमें। Each one of us, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, देखो what is being said here it is being said that each one of us, हम सब लोग जो हैं, each one of us is scared, हम सब लोग डरते हैं, is scared, डरते हैं मतलब क्या, हर चीज़ से नहीं डरते हैं, is scared of something or the other, यानी देखो दुनिया में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो किसी न किसी चीज़ से नहीं डरता हो, यानी ऑल ऑफ अस स्केयर्ड। लेकिन वही है, किससे डरते हैं, स्केयर्ड ऑफ, यानी डरते हैं किससे, समथिंग और द अदर, कुछ न कुछ चीज़ों से। फॉर एग्जाम्पल में देखो किस किस चीज़ से डरते हैं, जहाँ पर राहुल का एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल इज़ वेरी स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस, राहुल जो है उसको किस चीज़ से डर लगता है, अंधेरे से। राहुल इज़ वेरी स्केयर्ड ऑफ, बहुत डरता है अंधेरे से। गिवन मीन्स दिया हुआ, बेलो मीन्स नीचे, क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सर्टेन फियर्स, डर के नाम दिए हुए हैं, स्टेट्स, डर के नाम। डर को भी देखा नहीं जा सकता है, देखो डर को तुम देख सकते हो नहीं, डर इज़ अ फीलिंग, फियर इज़ अ फीलिंग। जब आदमी कुछ एक्टिविटी ऐसा करता है तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ इसमें ये फियर है। सो गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सर्टेन फियर्स, कुछ डर के नाम दिए हुए हैं, दैट पीपल हैव, जिससे लोग डरते हैं। मैच देम, तुमको उसको मैच करना है, किससे, विथ देयर नेम्स गिवन इन द एड बॉक्स, एड बॉक्स में तुम्हारा दिया हुआ है, उससे तुमको मैच करना है। यूज़ अ डिक्शनरी फॉर हेल्प, आप किस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, डिक्शनरी का मदद के लिए। फर्स्ट वन, सी हियर इट इज़ बिंग सेड, यहाँ पर रेड बॉक्स में दिया, ऑल दीज आर नेम्स ऑफ फियर्स, क्लॉस्ट्रोफोबिया, पायरोफोबिया, इसकी स्पेलिंग भी देखो बहुत आसानी से तुम याद कर सकते हो, फोबिया सबका याद कर लो, बाकी का आपको याद हो जाएगा। पायरोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, एंग्लोफोबिया, जिनोफोबिया, बिब्लियोफोबिया। अब सबसे पहले देखते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई बच्चा, स्पेशली कोई बच्चा या कोई पर्सन हो सकता है, अगर उसको रूम में बंद कर देते हैं तो वो बहुत चिल्लाता है, बहुत रोता है, वाई, कि तो समझ जाओ कि उसको किस चीज़ से डर है, क्लोज्ड स्पेसेस से, चारों तरफ से अगर जगह घिरी हुई है, बंद है, तो उसको डर है। तो सच फियर इज़ कॉल्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्या बोलेंगे इसको, क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया। तुम लोग ये लिख लेना, एक मैं लिख के बता रही हूँ। द फियर ऑफ इंग्लिश, इफ़ एनीवन इज स्केयर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अगर कोई किस चीज़ से डरता है, हमेशा इंग्लिश से, देन दिस इज कॉल्ड द फियर ऑफ इंग्लिश एंड दिस इज कॉल्ड एंग्लोफोबिया। तो एंग्लोफोबिया इज फियर ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट वन, देयर आर सम पीपल हु आर स्केयर्ड ऑफ फायर, कुछ लोगों को आग से डर लगता है। सच, तो इस डर को क्या बोलते हैं, आग से डर को क्या बोलते हैं, पायरोफोबिया। ओके, दिस इज कॉल्ड पायरोफोबिया। पायरोफोबिया इज फियर ऑफ फायर। सम पीपल आर स्केयर्ड ऑफ फॉरेनर्स,
अगर फॉरेनर्स यानी जो अपने देश का नहीं किसी दूसरे जगह का पर्सन है उसको देख के किसी को डर लगता है तो इस सच फियर इज कॉल्ड जेनोफोबिया। क्या बोलते हैं इसको? जेनोफोबिया। सो जेनोफोबिया इज द फियर ऑफ फॉरेनर्स। फॉरेनर्स यानी अजनबियों को देख के जो डर लगता है। अब देखते हैं हाइड्रोफोबिया। पानी से डर लगता है तुम लोगों में से किसी को? इफ यस, इफ योर आंसर इज यस, देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया इज फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर। अब देखो, फियर ऑफ वाटर में हाइड्रोफोबिया हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू आर स्केयर्ड ऑफ बुक्स? किसी किसी को होता है बुक्स देख के ही डर लगता है। टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू आर स्केयर्ड ऑफ बुक्स? इफ यू आर स्केयर्ड ऑफ बुक्स, then it is called bibliophobia. Here it has been given. इसको क्या बोलेंगे? Bibliophobia. Okay, so we have done the exercise. So try to find out how many of your try to find out if any of your friend has any of this fear, claustrophobia, pyrophobia, या हाइड्रोफोबिया, या एंग्लोफोबिया, या xenophobia. तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो यू। अपने दोस्त से पूछो कि तुमको किस चीज़ से डर है। तो अगर बोलेगा आर यू स्केयर्ड ऑफ इंग्लिश, एंड योर फ्रेंड से येस, देन यू विल से यू आर हैविंग एंग्लोफोबिया। इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स से दैट ही इज स्केयर्ड ऑफ बुक्स, देन यू से oh my god, you are having bibliophobia. So this one also we have done. Now move toward the next exercise. Yes. वर्कशीट 5। वर्कशीट 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज़ के बारे में? बॉडी लैंग्वेज। और यहाँ भी, और अभी तक हम लोगों ने जितने भी वर्ड्स को देखे ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। सो कम से कम हर दिन 5, इसमें से 5 या 6 लिख के लिखो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के एग्जाम्पल्स लिखो। अभी तुम लोग जिस स्टैंडर्ड में हो उसमें सिर्फ तुमको ये ध्यान रखना है कि ये वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। ठीक है? Next exercise is work with your partner. Again instruction is being given that work with your partner. Work with your partner means work with your friends. क्या है इंस्ट्रक्शन? फिल। तुमको फिल करना है यानी भरना है इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को। कैसे? विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स गिवन इन द एड बॉक्स। एड बॉक्स में दिया हो, एड बॉक्स देखो यहाँ पर इसके क्वेश्चंस के नीचे दिया हुआ, देखो these are the name of fillings or state. Okay, so मैं यहाँ बताती हूँ। मैं तुमको आंसर के साथ साथ ये भी समझा दे रही हूँ ताकि तुमको लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम भर रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं, ये मामला तुम्हारे साथ नहीं हो, ये इशू नहीं क्रिएट हो। सी, आई वुड बी फुल ऑफ, आई वुड बी फुल ऑफ इफ़ आई फेल्ड इन इंग्लिश। अगर मैं इंग्लिश में फेल कर जाऊँगा तो मैं किस चीज़ से भर जाऊँगा? बताओ। अगर इंग्लिश में ही नहीं, अगर कहीं भी हम फेल करते हैं, असफल होते हैं, तो क्या होगा? ऑब्वियसली आई वुड बी फुल ऑफ सॉरो। किस चीज़ से हम भर जाएंगे? दुख से। सो दिस इज़ द नेम ऑफ द स्टेट। फीलिंग्स होगा सॉरो। आई वुड बी वॉन्टिंग टू कीप अ, if I whispered something. Whispered means to speak in low voice. आप किसी को धीरे से कब बोलते हो? Whispered मतलब क्या? देखो पहले ये टर्म समझ लो। Whispered, whispered means speak in a low voice. तो हम लो वॉइस में किसी से कब बात करते हैं? ऑब्वियसली जब हम किसी चीज़ को सीक्रेट रखना चाहते हैं, किसी और को नहीं बताना चाहते हैं। सो व्हाट वुड बी देयर? यहाँ पर क्या होगा? हियर आई वुड बी wanting to keep a secret, मतलब मैं सीक्रेट रखना चाहती हूँ। अगर मान लो कि आप अपने किसी दोस्त से बहुत स्लो वॉइस में बात करते हो, विस्पर करते हो, इट मीन्स व्हाट? इट्स क्लियर दैट द चाइल्ड वॉन्ट्स टू कीप दैट सीक्रेट। बाकी बच्चों को वो बताना नहीं चाहता है। सो आई वुड बी वॉन्टिंग टू कीप अ सीक्रेट इफ आई विस्पर्ड समथिंग। नेक्स्ट वन, आई वुड लिसन केयरफुली। आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, अब बहुत ध्यान से उनकी बात को सुन रहे हो। कब? आई वुड लिसन केयरफुली,
हाउएवर लिसन का मतलब ही होता है बहुत ध्यान दे के किसी की बात को सुन रहे हो। तो आप बहुत ध्यान देकर हम कब सुनते हैं किसी की बात को? आई वुड लिसन केयरफुली इफ आई वॉन्टेड टू पे। कब आप बहुत ध्यान से सुनते हो? When you wanted to pay attention, जब आप ध्यान देना चाहते हो। So attention is also abstract noun. I would listen carefully if I wanted to pay attention to something. जब किसी चीज़ को पर हम बहुत ध्यान देना चाहते हैं तो क्या करते हैं? ध्यान से सुनते हैं, अटेंशन देना चाहते हैं। तो कभी आप कुछ ऐसा सुने हो, कभी आपने कुछ ऐसा सुना जिसके सुनकर बहुत आप आश्चर्य हुए, स्ट्रेंज हुआ, समथिंग स्ट्रेंज आपने सुना, एंड यू रेज योर आईब्रोज, आप अपनी भवें उठा देते हो। सो हियर इट इज बीइंग सेड, आई वुड रेज माई आईब्रो। कुछ फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं जब हम देते हैं, खुश होते हैं, गुस्साते हैं या आश्चर्य करते हैं। जब आप कुछ अनएक्सपेक्टेड सुन लेते हो तो आपकी आईब्रोज रेज हो जाती, उठ जाती है, क्या ऐसा? तो when do we raise our eyebrows? I would raise my eyebrow in surprise. In surprise if I heard something strange. जब मैं कुछ अजीब से सुनता हूँ, I raise my eyebrows. My face is relaxed and beams with joy. मेरा फेस एकदम रिलैक्स्ड हो जाता है एंड बीम विथ जॉय, और खुशी से भर जाता है, जॉय से चेहरा चमकने लगता है। कब? व्हेन आई वांट टू शो सेटिस्फैक्शन। और सेटिस्फैक्शन कब कब यूज़ करते हैं? जैसे आप कोई भी चीज़, आपको कोई काम मिले, ड्यूटी मिले, कुछ भी मिला और आपने उसको कर लिया तो आप कैसा फील करते हो? सेटिस्फैक्शन। आप रिलैक्स फील करते हो, आपका चेहरा खुशी से चमकता है, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं सेटिस्फैक्शन। When your face turns red and you started grind your teeth, you like this, कब करते हो आप? When you are angry. और एंग्री पर्सन में कौन सी क्वालिटी होती है? हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा था, एंगर। सो हियर इट इज बीइंग सेड, माई फेस टर्न्स रेड, मेरा चेहरा लाल हो जाता है, एंड आई ग्राइंड माई टीथ व्हेन आई एम इन एंगर, जब मैं क्या होता हूँ? गुस्से में होता हूँ। सो दिस वन ऑल्सो वी हैव कंप्लीट। चलो वर्कशीट 5 अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। Now we are moving towards countable and uncountable nouns. Okay? At first we see countables और uncountables को समझने से पहले मैं तुमसे ये पूछती हूँ कि तुम उन चीज़ों के नाम बताओ जिसको तुम काउंट कर सकते हो। तो तुम क्या बोलोगे? जैसे देखो यहाँ पे छतरी में जो नाम लिखे ना, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। Tell me, can you count suffering? Suffering यानी कष्ट। It's abstract noun. It cannot be counted. अब बताओ डिसिप्लिन, अगेन डिसिप्लिन इज एन स्टेट, सो एन नहीं अ स्टेट, इसको भी नहीं काउंट कर सकते हैं। तो जिस नाम को हम काउंट नहीं कर सकते, जिन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते हैं, उसके नाम को बोलते हैं क्या? अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर आपका डिसिप्लिन और सफरिंग जो है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दे कैन नॉट बी काउंटेड। नेक्स्ट वन, नोटबुक। Can a notebook be counted? Yes. So you will say notebook is countable noun. Pity. Pity is a name of feeling. ठीक है? So pity cannot be counted. So pity is abstract nouns. Sickness. Sickness is state. बीमारी का नाम है, एंड स्टेट्स नेम इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी काउंटेड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, सो दिस इज अगेन अनकाउंटेबल नाउन। टूथ, टूथ याद रखो, टूथ एक दांत हो तो टूथ बोलते हैं, और एक से ज़्यादा हो, मोर देन वन हो, तो क्या बोलेंगे? टीथ। सो टूथ कैन बी काउंटेड और नॉट? देन यू विल से यस मैम, इट कैन बी काउंटेड। पियन, हम लोग प्यून इसको बोलते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज पियन। पियन जो आपके स्कूल में होते हैं तो उनको काउंट कर सकते हैं, देन यू विल से यस मैम, वी कैन काउंट इट। सो दिस वन इज काउंटेबल नाउन। बॉयज, कैन यू काउंट बॉयज? Yes, of course. So this is countable noun. Next one is fire.
Can you count fire? Then you will say, no ma'am, fire cannot be counted. So fire is uncountable noun. What about blackboard? Tell me, can blackboard be counted? तुम्हारे स्कूल्स में जितने भी ब्लैक बोर्ड हैं, क्या तुम उसको काउंट कर सकते हो? Then you will say yes ma'am. So this is countable noun. So here it is being said, देखो यहाँ काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स में, और देखो काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स में सिर्फ इसी को मत देखो। जैसे अभी तुम वीडियो देख रहे हो, तुम जहाँ भी बैठो अपने चारों तरफ देखो कितनी चीज़ें हैं, और उन चीज़ों का नाम तुम सोचो अब, और उसके बाद अब ये देखो कि क्या तुम उसको काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो? गिन सकते हो मतलब क्या तुम ऐसे बोल सकते हो 1 2 3 1 2 3? इफ़ यस तो वो काउंटेबल है, नहीं काउंट कर सकते हो तो अनकाउंटेबल है। अब मान लो तुम्हारे बगल में पानी रखा हुआ है, ठीक है, वाटर, कैन वाटर बी काउंटेड? कभी हम लोग ऐसे बोलते हैं मुझे 1 पानी दो, 2 पानी दो? नो, सो पानी कैन नॉट बी काउंटेड, सो इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो आप खुद भी लिखिए, आपके टीचर काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल है? बोलोगे काउंटेबल नाउन। डेस्क काउंटेबल नाउन, बुक काउंटेबल नाउन, नोज काउंटेबल नाउन। वो सारी चीज़ें जिसके नाम को तुम काउंट कर सकते हो दे आर कॉल्ड काउंटेबल। जिसको नहीं काउंट कर सकते हैं वो बोलेंगे अनकाउंटेबल। और नहीं काउंट कर सकते हैं तो उसके लिए ऐसे सोचना कि इसको ऐसे करके बोल सकते हैं क्या कि 1 2 3 4। कैसे बोलते हैं? मुझे 1 पानी दो, 1 दूध दो, बोलते हैं ना? So this is uncountable. So here it is being said in Unit 1 Growing Up. English Reader Collection है ये, इसकी भी वीडियो अभी बनाऊंगी मैं। In Unit 1 Growing Up of my English Reader, we have read many words. हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स देखे हैं which name things, जो चीज़ों के नाम बताता है, that can be counted, जिसको कि गिना जा सकता है, एंड मेनी दैट कैन नॉट बी काउंटेड, बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। रीड द वर्ड्स इन द अम्ब्रेलास, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है अम्ब्रेलास के ऊपर, इसके वर्ड्स को पढ़ो, क्लासीफाई देम, और उसके बाद उसको अलग करो, बताओ वो काउंटेबल्स हैं या अनकाउंटेबल्स हैं। इतना तो तुम बनाओगे। देखो यहाँ पे है कॉलम आपका दिया हुआ, इसमें लिख दोगे। साथ ही साथ ये चीज़ और ध्यान रखना कि इसमें और ऐड करना तुम अपने साइड से। तो सफरिंग हो गया अनकाउंटेबल, डिसिप्लिन अनकाउंटेबल नाउन, नोटबुक काउंटेबल नाउन, पिटी अनकाउंटेबल नाउन, सिकनेस अनकाउंटेबल नाउन, पेन काउंटेबल नाउन, टूथ काउंटेबल नाउन, फायर अनकाउंटेबल नाउन, ब्लैकबोर्ड काउंटेबल नाउन, बॉयज़ काउंटेबल नाउन। ओके, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना। नेक्स्ट, अब तो आप लोगों का लगता है कि यहाँ से हो गया ख़त्म, देख लेती हूँ, नहीं अभी है, चलो चलो इसको भी कर ही लेते हैं हम लोग। आज एक यूनिट ख़त्म करते हैं, फर्स्ट यूनिट। सो हियर इट इज़ बीइंग सेड वी कैन काउंट, यानी हम लोग गिन सकते हैं सर्टेन थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, लाइक इरेजर, शिप, ब्लेड, नोटबुक, बॉय, ये ऑल दिस थिंग्स आर काउंटेबल, इसको काउंट कर सकते हैं। बट देयर आर सम अदर थिंग्स, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, देयर आर सम अदर थिंग्स जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, जैसे वी कैन नॉट काउंट शुगर, राइस, करेज, ब्रेवरी, लिक्विड, that cannot be counted, so they are called uncountable noun. C, countable nouns किसको बोलते हैं? countable nouns name things, यानी countable noun उन चीज़ों के नाम बताते हैं, persons के नाम बताते हैं, places के नाम बताते हैं, या animals के नाम बताते हैं, that we can count, जिसको आप गिन सकते हो। they have their प्लूरल नंबर, तो उनका प्लूरल नंबर होता है। प्लूरल मतलब क्या? एक से ज़्यादा। उनके लिए ऐसे वर्ड भी यूज़ करते हैं जो एक से ज़्यादा को डिनोट करते हैं। जैसे देखो बॉय है, बॉय को आप काउंट कर सकते हो तो बॉय का प्लूरल फॉर्म हो जाता है बॉयज़। बट इसमें एक चीज़ मैं तुम लोगों को सिखाती हूँ, काउंटेबल नाउन का सिंपली याद रखना, कोई भी चीज़ अपने चारों तरफ देखो, स्कूल में देखो, स्कूल से आप घर जाते हो, रास्ते में कोई चीज़ें देखो, घर में बैठे हो, अभी तुम बैठे हो और अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हो,
उन चीज़ों को देखो और ये देखो कि इनका नाम क्या है। नेम इज़ कॉल्ड नाउन, जिसको हम लोग बातचीत की भाषा में, लैंग्वेज में नाम बोलते हैं, ग्रामर के लैंग्वेज में दैट इज़ कॉल्ड नाउन। फिर तुम ये देखो कि इसको काउंट कर सकते हैं कि नहीं, मतलब गिन सकते हैं कि नहीं। और गिन सकते में भी हैं, मतलब कैसे, तुम ये देखो कि क्या मैं इसको एक करके बोल सकता हूँ, एक या एक से ज़्यादा। अगर ऐसे बोलते हो एक बॉल, एक गेंद, एक पेन, एक नोटबुक, तो वो क्या है, काउंटेबल नाउन है। और जिसको तुम एक करके नहीं बोल सकते हो दैट इज़ कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे देखो, अनकाउंटेबल नाउन्स नेम थिंग्स लाइक वाटर, मिल्क, बटर एंड क्वालिटीज़। क्वालिटीज़ के नाम जो हैं, ब्यूटी, करेज, दैट वी कैन नॉट काउंट, दे डू नॉट नीड ए और एन। और एक चीज़ और याद रखना, जिसको तुम काउंट नहीं कर सकते हो उसके पहले ए या एन का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। हमेशा याद रखो, काउंटेबल नाउन्स सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल हो सकता है। जैसे मान लो मैंने लिखा गर्ल, गर्ल क्या है, सिंगुलर है, गर्ल्स प्लूरल है, ठीक है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं। जैसे वाटर, वाटर का प्लूरल वाटर्स नहीं होगा। अब तुम बोलोगे मैम कहीं कहीं तो हमने देखा है वाटर्स होता है, तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, उसका मतलब बदल जाता है। ऐसे आप जनरल आप याद रख लो कि वाटर का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। वाटर, मिल्क, घी, ऑयल, कोई भी चीज़। हाँ, अब इसमें एक और क्लू मैं तुम्हें देती हूँ। अभी जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स तुमने देखे उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल। लेट अस स्टडी सम एग्जाम्पल्स। सी, यहाँ पे एग्जाम्पल्स तुमको बताया हुआ है कि काउंटेबल नाउन्स का प्लूरल होता है। जैसे हॉर्स, हॉर्सेस, बेबी, बेबीज, लेकिन वाटर का वाटर्स नहीं होगा, वेल्थ का वेल्थ्स नहीं होगा। चलो, ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद सेकेंड यूनिट है डिटर्मिनस, तो उसके लिए अलग से वीडियो इसको ये कर लेते हैं लास्ट में। डू इट योर सेल्फ, करना तो तुम्हें खुद से है लेकिन मैं समझा देती हूँ। वर्क विथ योर पार्टनर, अगेन सेम वर्ड, सेम एक्सप्रेशन, इट मीन्स you can just do with you can do this exercise by discussing with your friends. Form abstract nouns, तुमको क्या बनाना है, abstract nouns from the adjectives. adjective से used in the following phrases. नीचे जो phrases दिए हो उसमें जो adjective है उससे तुम्हें क्या बनाना है, abstract noun and fill in the blanks. ये खाली जगह में तुमको भरने हैं, ठीक है। फ्रेज़ का भी वीडियो है, फ्रेज़ का वीडियो ज़रूर से देख लेना। फ्रेज़ किसको बोलते हैं, जब इंग्लिश में हम एक से ज़्यादा वर्ड कहीं यूज़ करते हैं, दैट वन इज़ कॉल्ड फ्रेज़। अब सेंटेंस को नहीं, जैसे इसको बोलेंगे फ्रेज़, ये सारे क्या है, फ्रेज़ हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड इसमें है। देखो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट को कैसे लिखेंगे, इसका स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस कैसे लिखेंगे, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एपोस्ट्रॉफी दोगे, स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस, इसका क्या बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंटेलिजेंस, GENCE। द काइंड फेयरी, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, फेयरीज काइंडनेस, फेयरीज, देखो फेयरीज काइंडनेस, काइंड से क्या बना, फेयरीज काइंडनेस। नेक्स्ट में हो गया क्रूएल एनिमी, क्रूएल एडजेक्टिव है, क्रूएल से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, क्रूएल्टी, तो लिखोगे द एनिमीज क्रूएल्टी, द एनिमीज, यहाँ पे क्या करो, एनिमीज क्रूएल्टी, क्रूएल्टी की स्पेलिंग क्या होगी, CRUELTY। अगर कहीं लिखने में अगर मैं लिख रही हूँ समझ में नहीं आ रहा तो इसलिए स्पेल आउट कर दे रही हूँ। पॉपुलर लीडर, पॉपुलर से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना, पॉपुलैरिटी, तो कैसे लिखोगे, द लीडर्स पॉपुलैरिटी, वेट मैं लिख दे रही हूँ, द लीडर्स और उसके बाद क्या लिखोगे, पॉपुलैरिटी। तुम बीच में स्पेस छोड़ोगे, मेरे पास अभी जगह नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस। ओके, द लीडर्स पॉपुलैरिटी।
द एरोगेंट बॉय। एरोगेंट किसको बोलते हैं? जिसको अपने आप पे बहुत घमंड होता है। एरोगेंट इज नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव ट्रेट है। तो एरोगेंट से क्या बना? एरोगेंस। तो यहाँ पे लिखोगे द बॉयज एरोगेंस, द बॉयज एरोगेंस, एरोगेंस। देखो एपोस्ट्रॉफी इज ऐसे देते हैं, ऐसे ऊपर में देना और वर्ड्स के ऊपर दिया जाता है। ओके, नाउ सी लास्ट वन इज धीरज क्लास, यानी धीरज के क्लास में क्या हो रहा है? इज होल्डिंग अ क्विज टुडे, वहाँ क्विज हो रही है। द टाइम लिमिट इज 5 मिनट्स। एक क्वेश्चन के लिए कितने मिनट्स दिए जा रहे हैं? 5 मिनट्स। हेल्प हिम सॉल्व द क्विज, उसको क्विज सॉल्व करने में मदद करो, सो दैट ही कैन विन, ताकि वो जीत सके। सी मैच वर्ड्स, तुमको मैच करना है वर्ड्स को इन द एड बॉक्स विथ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। मतलब यहाँ पर देखो मस्टी, फाउल, एरोमेटिक, एरोमेटिक, तो ये तीनों जो वर्ड्स हैं वो क्या चीज़, किस चीज़ के नाम है? स्मेल है, साइट है, टेस्ट है, हियरिंग है या टच है? तो तुम यहाँ लिखोगे क्या? ये स्मेल है, हम इसको स्मेल करते हैं। फाउल, दैट इज़ नॉट प्लीजेंट स्मेल। एरोमेटिक, जब आपको कहीं से बहुत अच्छी खुशबू आती है। मस्टी, मस्टी स्मेल कब होता है? जब कोई चीज़ भीगा हो, रियली रेनी सीजन में ऐसे ही मस्टी स्मेल आती है। नाउ शार, बिटर एंड स्वीट, दिस आर द नेम ऑफ द टेस्ट। तो यहाँ लिखोगे टेस्ट। स्मूथ, फ्लैट, मॉइस्ट, कोई चीज़ मॉइस्ट हो तो इसके लिए कैसे फील करते हो कि कोई कौन सी चीज़ स्मूथ है, फ्लैट है या मॉइस्ट है? तो बाय टचिंग। तो ये क्या होगा? यहाँ पे लिखोगे टच। नेक्स्ट वन, हाउ डू यू नो दैट समवन इज, वेदर इफ द पर्सन इज हमिंग, चैटरिंग और विस्पर। कैसे तुमको पता चलता है कि कोई बात कर रहा है या कोई धीरे से बोल रहा है? तो बाय हियरिंग। तो यहाँ पर वर्ड लिखोगे हियरिंग। ओके, नेक्स्ट वन, प्रिटी, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल। ये कैसे पता चलता है? इफ़ द पर्सन इज़ प्रिटी, इफ़ एनीवन इज़ प्रिटी और ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव। तो साइट देख कर, तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करोगे? साइट। ओके, तो ये आपका फर्स्ट यूनिट हो गया, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ओके, सेकेंड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनस।